उनके इस दौरे में उन्होंने बताया कि किस तरह से आने वाले समय में बस्तर पंडुम विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा। विश्व मानचित्र पर बस्तर पंडुम के नाम से प्रदर्शित किया जाएगा। बड़ी मुश्किल जवानों को एनकाउंटर्स के दौरान घायल होने पर आईडी विस्फोट की चपेट में आने की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। फोर्स के लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल खोले जाएंगे। जल्दी ये हॉस्पिटल खोल दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के कार्यक्रम के बाद वापस लौटते हुए आप देख सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो नक्सल क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पंडुम के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने यहाँ डीआरजी के जवान, सीआरपीएफ, कोबरा, नक्सल क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले अर्धसैनिक बलों से मुलाकात की और अब उसके बाद वे वापस लौटते हुए बस्तर पंडुम के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाले साल में जो समय सीमा तय की गई है नक्सल मोर्चे पर नक्सलवाद के खात्मे के लिए, लाल आतंक के खात्मे के लिए, उस पर पूरी शिद्दत से काम जारी रहेगा। उन्होंने नक्सलियों से विनती भी की है मंच के जरिए कि नक्सली आत्मसमर्पण करें और मुख्य धारा में वापस लौटकर बस्तर के विकास के सहभागी बने। उनके इस दौरे में उन्होंने बताया कि किस तरह से आने वाले समय में बस्तर पंडुम विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा। अगली बार 12 अलग अलग विधाओं में कार्यक्रम आयोजित होंगे और इसमें पूरे देश के अलग अलग राज्यों से लोग इसमें शामिल होंगे और अलग अलग विधाओं में अपनी जो प्रतिभाएं हैं, अपनी विशेषताएं हैं अपने क्षेत्र की, उसको प्रदर्शित करेंगे। तो बस्तर पंडुम को न केवल देश के अंदर बल्कि देश के बाहर बस्तर की संस्कृति और बस्तर जैसे ही राज्यों में अलग अलग आदिवासी क्षेत्रों की संस्कृति को विश्व मानचित्र पर बस्तर पंडुम के नाम से प्रदर्शित किया जाएगा। ये बस्तर के लिहाज से एक महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसका जिक्र उन्होंने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास के लिए भी महत्वपूर्ण काम, सभी योजनाओं को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा। डीआरजी के जवानों से उन्होंने मुलाकात की। डीआरजी के जवानों से उन्होंने कहा कि उन्होंने उल्लेखनीय काम किया है और आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो बस्तर में इन जवानों ने जो काम किया है उस काम को स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर बड़ी मुश्किल जवानों को एनकाउंटर्स के दौरान घायल होने पर आईडी विस्फोट की चपेट में आने की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है और इसी के चलते अलग रायपुर और इसके अलावा जगदलपुर में फोर्स के लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल खोले जाएंगे। जल्दी ये हॉस्पिटल खोल दिए जाएंगे ताकि भविष्य में यदि इस तरह की घटना और दुर्घटनाओं के दौरान जवान घायल होते हैं तो तुरंत ही उन्हें अत्याधुनिक स्तर का जो इलाज है वो मिल सके। तो अमित शाह को आप देख सकते हैं इस दौरे के बाद वे दंतेवाड़ा से वापस लौटते हुए, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों से भी बातचीत में साफ कहा है कि सरकार की ये कोशिश रहेगी कि तय समय सीमा पर जो बस्तर के नक्सलवाद के खात्मे के बाद उन इलाकों में सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन भी बेहतर हो। उन्होंने जवानों से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि जो जवान हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो आईडीज़ लगाकर नक्सली भाग रहे हैं उन विस्फोटकों को भी वहाँ से निकाला जाए, जिससे आम लोगों के साथ साथ जवानों को भी किसी तरह का नुकसान ना हो। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं बीएसएफ के इस स्पेशल हेलीकॉप्टर से वापस लौटते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एक उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने जवानों से मुलाकात की, बातचीत की और अब वो इस विशेष हेलीकॉप्टर के ज़रिए वापस लौट रहे हैं। यहाँ से वापस रायपुर पहुँचने के बाद वो LWE प्रभावित जो ज़िले हैं उनमें योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करेंगे। तो महत्वपूर्ण दौरा केंद्रीय गृह मंत्री का बस्तर क्षेत्र में, उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव साथ में वापस रवाना होते हुए कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच उनका ये दौरा था। उन्होंने न केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की बल्कि अंतिम मोर्चे पर काम कर रहे जवानों से भी मुलाकात कर बातचीत की उनसे और उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही आश्वासन दिया कि सरकार उनके लिए जो भी ज़रूरी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री का ये महत्वपूर्ण दौरा बस्तर के दंतेवाड़ा क्षेत्र में, जहां से अब वे वापस लौट रहे हैं रायपुर की तरफ, जहां रायपुर में वे LWE की विशेष बैठक लेंगे।